हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मरकज़ उसका 10वां बाब और इसकी 35वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 10वां बाब 35वीं आयत से। तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझसे दरख्वास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाएं तरफ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे, लेकिन अपनी दाहिने या बाईं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। इंजील मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखें। अपनी तवज्जो, अपना ध्यान हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनने की तरफ लगाएंगे। आज हम एक ही बात को सीखेंगे। आज की तीनों तिलावतें हमें एक लफ्ज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाती हैं और वो है खिदमत। और आज हम इसी बात को सीखने की कोशिश करेंगे और इसी बात को मैंने एक जुमले में इसको लिखने की कोशिश की कि खिदमत में बरकत है। आज का हमारा मौजू क्या है? खिदमत में बरकत है। सारे मिलके बोलेंगे, खिदमत में क्या है? बरकत है। मेरे अज़ीज़ों, हम इंसान जो अशरफुल मखलूक है, जो खुदा की बनाई हुई बड़ी खूबसूरत कारीगरी है, ये इंसान चाहता है कि दूसरे उसके बारे में अच्छा सोचे। सबकी ये ख्वाहिश है कि कोई दूसरा मेरे बारे में क्या सोचे? अच्छा सोचे, मेरे बारे में अच्छी बात करे। कोई दूसरा मेरे बारे में अच्छे कलमात कहे और दूसरे मेरे बारे में क्या कहें? दूसरे मुझे प्यार करें, दूसरे मेरी चाहत करें और दूसरे मेरी इज्जत करें। सबकी ये ख्वाहिश है कि कोई दूजा मेरे वास्ते बोले ते चंगा ही बोले, अच्छा बोले। और सभी को ये ख्वाहिश होती है, और क्यों ना ख्वाहिश हो, क्योंकि खुदा ने इंसान को इज्जतदार बनाया है। खुदा ने इंसान को रिस्पेक्ट दी है। जब उसने सारी चीज़ें बना ली और इंसान को बनाया तो इंसान को क्या कहा? सारी चीज़ें उसकी सुपुर्दगी में दे दी। और ये क्या कहा? उसे सारा इख्तियार दिया और इंसान को कहा अशरफुल मखलूक, अशरफुल मखलूकात, यानी जितने उसकी कारागरी है, जितनी उसकी तख्लीक है, उसमें से इज़्ज़त उसने इंसान को दी। और वही इज़्ज़त, वही मर्तबा, वही मकाम इंसान चाहता है कि दूसरे मेरी की करन, खिदमत करन। इंसान क्या चाहता है? दूसरे मेरी खिदमत करें, दूसरे करें। और छोटे होते से ही छोटा बच्चा भी चाहता है मेरी केयर की जाए, और बड़ा बुजुर्ग भी कहता है कि छोटे मेरी क्या करें? इज्जत करें, मेरी खिदमत करें। लेकिन मेरे अजीज़ों, हर शख्स चाहता है कि दूसरा कोई मेरे लिए आसानी पैदा करे। मैं चर्च में उधर बैठा हुआ सबको ऐसे ऐसे करता हूँ। किसी को कहता हूँ इधर आ जा, ये काम कर ले। दूसरे को कहता हूँ ये आ जा, ये काम कर ले। हम क्या चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए क्या पैदा करे? आसानी पैदा करे।
और इसीलिए जब हम बाहर जाते हैं, पिछले दिन उन्हें डॉक्टर साहब ने एक मिसाल दी थी छोटे की है कि असी उन्होंने कहने छोटू तू आ या काम कर जा, और उस छोटू को बड़े काम करने पड़ते हैं, उस छोटे को गालियां भी खानी पड़ती हैं, और उसको अगर वो जल्दी काम नहीं करता तो हम क्या कहते हैं, जल्दी कर भाई। लिहाजा हर शख्स का ये उसके अंदर एक हिस्सा है कि कोई साढ़े वास्ते काम करे, हमें कोई आसानी दे, हमारी खिदमत करे, हमारा कहना मांगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज की तिलावत बड़ी खूबसूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के पास ये जब दो शागिर्द आते हैं और इसको मत्ती की अंजील में पढ़ें तो बड़ी पिक्चर सामने आती है। मसीह खुदावंद आखिर में कहते हैं कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। और ये एक मसीही नमूना है, एक मसीही मॉडल है जो कि मसीह ने पेश कर दिया। काम लेना नहीं बल्कि काम करना, और खिदमत में बरकत है। ये जो खिदमत करता है इसके अंदर बरकत पाई जाती है। और मेरे अजीज़ों, ये सोच खिदमत की या किसी को काम लेने दी कहाँ से पैदा हुई? जो तारीख़ जानते हैं, अभी तो हालात मुल्कों के बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमेशा जो पावरफुल ममालिक थे, जो अमीर ममालिक हैं, वो गरीब ममालिक से ना सिर्फ वहाँ से चीज़ों को ख़रीदते बल्कि बंदे भी ख़रीदा करते थे, ग़ुलाम भी ख़रीदा करते थे और अपने ममालिक में ले जाया करते थे और उनसे ग़ुलामी करवाई जाती। और क्या ग़ुलामी करवाई जाती कि जो काम हम नहीं समझते कि ये अच्छा है, ये इनसे करवाया जाएगा। ये ग़ुलामी की सोच, काम करवाने की सोच, खिदमत लेने की सोच जो है, ये तारीख़ में हम देखते हैं हमें मिलती है। नेल्सन मंडेला जो हैं, उन्होंने तारीख़ में एक बहुत बड़ा काम किया। अमेरिका में जो ग़ुलामी करने वाले सबसे ज़्यादा काले थे, और उनको ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने अमेरिका में ग़ुलामी का जो तस्वुर है उसको ख़त्म किया, कालों को आज़ाद किया और हकूक़ अता किए कि सबको जीने का हक है, कोई ग़ुलाम नहीं और कोई जो है मालिक नहीं है। और यही तस्वुर मसीही तस्वुर है, और मसीह ने इस तस्वुर को जो है बदल के रख दिया कि उस्ताद जो है वो पाँव भी धो सकता है। उस्ताद क्या कर सकता है? पाँव भी धो सकता है। हालांकि ऐसा यहूदी तस्वुर में नहीं था, बल्कि उस्ताद शागिर्द ही जो है वो पाँव धोते। और पतरस ने मना भी किया कि ये कैसा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन मसीह ने इसको बदल दिया। खिदमत लेना ही नहीं बल्कि खिदमत करना भी है, खिदमत करना भी है। और आज जो दूसरी तिलावत थी उसमें लिखा हुआ है कि हम एक हैं, मसीह में एक बदन है, लेकिन हमारे इज़ा फ़र्क फ़र्क हैं और हमारी अलहदा अलहदा खिदमतें हैं। कलीसिया के अंदर भी, घर के अंदर भी। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये एक बड़ा अलमिया है कि हर कोई चाहता है कि मेरी खिदमत की जाए। हमारे लिए क्या किया जाए? अवाम कहती है हुकूमत हमारे लिए क्या करती है। बच्चा कहता है माँ बाप मेरे लिए की कर देने, माँ बाप कहते हैं बच्चे साढ़े लिए की कर देने। हर कोई दूसरे की खिदमत लेना चाहता है, हर कोई दूसरे पर डालना चाहता है कि वो मेरी खिदमत करे, वो मेरा ख्याल करे। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज का पैगाम ये है कि खिदमत, जो मसीह खुदावंद कहते हैं कि खिदमत मैं लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। और खिदमतें हमारी तरह तरह की है। मेरी खिदमत आप लोगों की खिदमत नहीं है, आप लोगों की खिदमत मेरी खिदमत नहीं है। कलीसिया के अंदर, ख़ानदान के अंदर सबसे बड़ी, सबसे पहले ख़ानदान के अंदर सबसे बड़ी खिदमत कौन सी है?
माँ बाप होना। माँ बाप होना सबसे बड़ी खिदमत है, और माँ बाप की खिदमत का हम अजर नहीं दे सकते। माँ बाप शायद बच्चों के साथ ख्वाब देखते हैं कि ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा, कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमें संभालेंगे, लेकिन नाले भी कहते ने पता नहीं। ये भी कहते हैं कि इन्होंने अपने अपने ख़ानदानों में गुम हो जाए, लेकिन फिर भी वो खिदमत किए जा रहे हैं, वो देखभाल किए जा रहे हैं, वो उनके लिए आसानी पैदा किए जा रहे हैं। इसलिए माँ बाप की खिदमत का हम अजर नहीं दे सकते। और मसीह खुदावंद इस खिदमत के अंदर ऊंच नीच नहीं है, ये याद रखें। खिदमत के अंदर क्या नहीं है? ऊंच नीच नहीं है। ऊंच नीच का मतलब ये है बड़ा छोटा नहीं है। खिदमत के अंदर अब ये दो शागिर्द मसीह के पास आते हैं और मसीह से दरख्वास्त करते हैं, और क्या कहते हैं कि तो जब तू अपनी बादशाही में आए, जब तू अपने जलाल में आए, तो क्या करना, एक को दाएं और एक को बाएं रखना, हमें वज़ीर बना देना, हमें वज़ीर बना देना। और मत्ती की इंजील में जब पढ़ते हैं तो वहाँ उसकी माँ आती है और माँ मसीह से दरख्वास्त करती है कि हमें मर्तबे दे देना। लेकिन मसीह का क्या कहना है? पहली बात, मसीह ने कहा, क्या मैंने जो प्याला पीना है या मैंने जो बपतिस्मा लेना है, क्या तुम ले सकते हो? अब ये प्याला और बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा या पानी के बपतिस्मे की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर मर जाने की बात है, मर जाने की बात है। और पौलुस रसूल इसको आगे बड़ा वाज़े करता है कि बपतिस्मा क्या है? मसीह में मरना है और फिर जी उठना है। और इसी से मसीह खुदावंद मुशाबत करते हैं कि प्याला, जिस प्याले के लिए वो गतसमनी बाग में कहता है कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, यानी ये दुख और ये सलीब अगर हो सके तो मुझसे टल जाए। इसका मतलब है खिदमत एक कुर्बानी है, खिदमत दे देना है। खिदमत जो है इसको जताना नहीं है, करके काम जताना नहीं है खिदमत। और मसीह क्या कहता है कि इसमें मर जाना है, और क्या तुम पियोगे ये प्याला? लेकिन वो तो बादशाही के सारे मंजर में देख रहे हैं। और फिर मसीह ने उनकी पेशगोई भी कर दी है कि तुम करोगे। आपको पता है कि पहला शहीद मसीहत में कौन है? और रसूलों में पहला शहीद कौन है? मसीहियत में, यानी मसीहत में जो पहला शहीद है ये स्तिफनुस है, लेकिन रसूलों में पहला शहीद जो है यकूब रसूल है। यकूब रसूल हैं। और ये यकूब रसूल ही थे जिन्होंने ये पूछा है, और मसीह खुदावंद ने उनकी पेशगोई कर दी है कि तू भी जो है ये प्याला पिएगा। लेकिन जब वो समझ गए इस खिदमत को, मसीह के लिए अपना आप देना शुरू कर दिया है, तो फिर वो भी इस प्याले को उन्होंने पिया। लेकिन मेरे अजीज़ों, इसमें खिदमत के हवाला से ये बात है कि खिदमत जो है ऊंच नीच वाला काम नहीं है। खिदमत जो है दाएं बाएं या बादशाही वाला काम नहीं है, बल्कि खुदा का पाक कलाम ये कहता है। और इसको अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो लिखा है कि खिदमत में तकलीफ़ है, दुख उठाना है, सलीब को उठाना है, बर्दाश्त करनी है। इसलिए मसीही खिदमत जो है इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हम मसीह में एक हैं, लेकिन हम फ़र्क हैं। मसीह में हम एक हैं, लेकिन हम अलग-अलग हमारी हैसियत है, अलग-अलग हमारी खिदमत है। एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, क्वायर इंचार्ज हैं, तबला बजाने वाले हैं, ठीक है, गाने वाले हैं, तलावतें करने वाले हैं, सुनने वाले हैं। और यही फ़र्क आज की दूसरी तलावत में पेश किया गया है कि कुछ जो है शिफा देने वाले हैं, कुछ गैर ज़ुबानें बोलने वाले हैं, कुछ तर्जुमा करने वाले हैं,
और ये भी फ़र्क किया गया है कि आप जो पादरी साहब जो कलाम सुनाते हैं, क्या आप इसको इस भाई से जो है तवक्को नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सबकी अलग-अलग खिदमत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज हमने ये भी ढूंढना है कि मेरी खिदमत क्या है, मेरी इस कलीसिया में, इस चर्च के अंदर मेरी खिदमत क्या है। और उसने सबको बुलाया, पहली बात यह है, किसी एक को नहीं चुना बल्कि सबको बुलाया है। वो बुलाता है ताकि उसकी खिदमत की जाए, उसके पाकिस्तान में अपने आप को पेश किया जाए। और बरकत कौन पाता है? बरकत वो पाता है जो खिदमत ही करता है। बरकत वो पाता है जो खिदमत करता है, ना कि ऊंच नीच के मामले में पड़ता है, ना कि दर्जा बंदियों के मामले में पड़ता है, बल्कि जैसा मसीह कहता है कि मैं खिदमत जो है वो लेने नहीं बल्कि करने आया हूँ। जो सबके लिए आसानियाँ पैदा करता है वो खिदमत करता है, और इसके अंदर बरकत है। अब वो जानता है जो खिदमत करता है वो बरकत पाता है। बरकत कई तरीक़ों की है। बरकत ख़ानदानी बरकत है, बरकत कलीसियाई बरकत है। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम खिदमत गुजार बने। कौन बने? खिदमत गुजार बने। हम इस दुनिया में जब आए हैं तो हमारा एक मकसद है, और वो मकसद है खुदावंद की खिदमत करना। क्या इस दुनिया में जीते हुए हम एक ही खिदमत कर रहे हैं, और वो है रोटी रोज़ी। रोज़ की रोटी है, एक ही खिदमत करी जाने। और जैसे मैंने शुरू किया कि सब चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ किया जाए, ऐसी ये हुई खिदमत करने यहाँ पे कि हमारे लिए क्या किया जाए। इसलिए आज सोचने की ज़रूरत है, क्या खुदावंद तूने मुझे जो खिदमत सौंपी है उसमें मैं किस कदर हलीम हूँ, उसमें मैं किस कदर फ़रोतन हूँ, उसमें मैं किस कदर जो है अपने आप को पेश करता हूँ। और इस कलीसिया के अंदर और घर के अंदर भी, ख़ानदान के अंदर मियाँ बीवी एक दूसरे के खिदमत गुजार हैं। क्या हैं? खिदमत गुजार हैं। किसी पर कोई एहसान नहीं कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ या करती हूँ। हम एक दूसरे के खिदमत गुजार हैं, कलीसिया में भी और इस माशरे में भी हम खिदमत गुजार हैं। और जो खिदमत करता है वो बरकत पाता है। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हमको इस पर अमल करने का भारी फजल अता करे। आमीन।